अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में देखना है। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जैसे कि इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, ऐसा नहीं है कि होंगे ही नहीं, होंगे, लेकिन वो जो केमिस्ट्री का रूल है डबलेट 2 इलेक्ट्रॉन का, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन का, अगर वो वैलेंस शेल है तो उनका कंप्लीट होना वो फुलफिल नहीं हो रहा होगा। मोस्टली ऑक्टेट ही यहाँ पर होगा, यानी कि वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे बॉन्ड बनाते हुए। तो ये वो होते हैं जिनके अंदर अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी। और हम पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया में एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का भी यही काम है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। और जो जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे लिविस के मुताबिक वो क्या है, एसिड है। और जो देती है, डोनर होती है, वो क्या होती है, बेस। लेकिन यहाँ पे हम लिविस एसिड देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये हमने देख लिए। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं BCl3। अब देखें कोई लोन पेयर भी नहीं है बी के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाले जिस बॉन्डिंग से जो जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन वाले, यानी टोटल 6 हैं। अगला जोड़ा चौथे वाला है ही नहीं जिससे इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते। तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग वाले, 8 नहीं हैं। अब डाइबोरेन में 6 हाइड्रोजन है, तो 6 वो वाले और 2 बोरोन है। वैसे बोरोन में 5 है, लेकिन 2 डबलेट में जो लास्ट वाला वैलेंस है उसमें 3 आ रहा है, तो 2 बोरोन है तो 6 और 6 हाइड्रोजन वाले 12। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए 14 होने चाहिए थे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि इसमें कार्बन कंपाउंड आते हैं, जैसे कि CO2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। हमारे पास एल्यूमिनियम वाले, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ी मशहूर एग्जांपल है, लिविस एसिड है, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। और बोरोन के कंपाउंड BH3, BF3, BCl3 ये सारे इसमें आते हैं। और डाइबोरेन, और डाइबोरेन का जो बॉन्ड है उसे ब्रिजिंग बॉन्ड या बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ब्रिजिंग बॉन्ड वो होता है जिसमें एक एटम 2 एटम्स के साथ ब्रिज के तौर पर लिंक हुआ होता है। नेक्स्ट हमने MCQ देखने की कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये जो सारे केसेस हैं ना, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, फास्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती हैं ये हैलाइड, आयोडीन के ऊपर भी लोन पेयर हैं, ठीक है। और यानी कि 3-3, अब जो NH3 और PCl3 है, 3-3 तो इनके साथ एटम अटैच है, तो 6 वहाँ से इनके इलेक्ट्रॉन पूरे और एक लोन पेयर है, तो 8-8 इनके पूरे हो रहे हैं। ICl में जो आयोडीन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, क्लोरीन का 1 है, तो इसके भी 8 पूरे। तो BCl3 में 3 एटम अटैच है, लेकिन बोरोन बेचारे के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।